If your kitchen under sink needs a proper storage and organization ideas, today's video is going to help you. These simple hacks for organizing the space under your sink will help you not only corral all of those loose items floating around but also keep track of what needs to be restocked. नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड किचन स्टोरेज इज़ अ बिग टास्क। यहाँ पे हम बहुत सारे DIYs भी करते हैं, बट जब वो DIYs हमारे लिए काम नहीं कर रहे होते हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाती है जहाँ पे कन्फ्यूजन और साथ ही में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है। 20 जीनियस अंडर सिंक स्टोरेज आइडियाज़ टू ऑर्गेनाइज योर कैबिनेट्स आज शेयर कर रही हूँ, बिकॉज किचन अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। यहाँ पे मैंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल रन्स किए हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 बार किचन अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन किया है, बट सिंस कुछ भी मेरे लिए काम नहीं किया, चाहे वो नो कॉस्ट DIY हो या फिर वो ऑर्गेनाइजर्स हो, तो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है कि यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स जो कि किचन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत है। सबसे पहला काम जो इस बारी मैंने किया है, अपने जितने भी नो कॉस्ट DIYs मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे उन सभी को निकाल दिया। कार्ड बॉक्स का कोई भी ऑर्गेनाइजर आप कभी भी किचन अंडर सिंक पे मत डालना, वहाँ पे कॉकरोचेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हाई पॉइंट से देना और नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट कर लेना ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस बारी सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर लेते हैं, और सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किया है ये कॉर्नर बास्केट। IKEA ब्रांड की है ये, एंड दिस इज़ वेरी स्टर्डी। ये मेरा रीपरचेज़ है। मेरे बाथरूम्स में भी यही ऑर्गेनाइजर्स ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, तो इस बारी मैंने और ये ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ किए हैं। 3 kg तक का ये वेट उठा लेते हैं, चाहे आप इसमें फ्रूट्स डालो, वेजिटेबल्स डालो या फिर बॉटल्स डालो। आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट, और इसके साथ ही मेरे पास डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं जो कि मैं अभी आपको वीडियो की लास्ट में दिखाती हूँ। जो मैंने यूज़ किए हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस शेप थोड़ी डिफरेंट है, और इसमें परफोरेशन है। नीचे आप होल्स देख रहे हो, पानी वगैरह इसमें कोई जाता है तो सब निकल जाता है, तो चीज़ें जो हैं इसमें वो ड्राई ही रहती हैं। बाथरूम और किचन अंडर सिंक या फिर बाथरूम अंडर सिंक के लिए एकदम दी बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये मेरे पास घर में बहुत सारे हैं। अगला जो बेस्ट ऑर्गेनाइजर इस बारी मैंने परचेज़ किया और अच्छे खासे पैसे स्पेंड किए हैं, आर दीज रोलर बास्केट्स, जो कि मैंने किचन में अंडर सिंक में हर जगह यूज़ करी हैं, एंड दीज हैव चेंज्ड माई लाइफ। आई मीन मेरा किचन अंडर सिंक अब इतना ज़्यादा सॉर्टेड आज से पहले कभी नहीं था, क्योंकि मैंने किचन अंडर सिंक में इतनी सारी चीज़ें भर दी थी और मैंने रीपरचेजेस भी कर लिए थे अननोइंगली कि मेरे पास चीज़ें ऑलरेडी हैं और मैंने उनको रीस्टॉक कर लिया था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर इज़ दिस 2-tier बास्केट ऑर्गेनाइजर, जिसमें इस तरीके की बहुत अच्छी बड़ी बास्केट्स आती हैं। आप चाहे इसको किचन के अंडर सिंक में यूज़ करो, बाथरूम शेल्फ में यूज़ करो या फिर किचन की पैंट्री में यूज़ करो। मैं इसको हर जगह यूज़ करके देख चुकी हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ अ शॉर्ट प्रोडक्ट। मैं आपके साथ कोई नो कॉस्ट DIY इसमें क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किचन के अंडर सिंक के लिए कोई DIY काम नहीं करता है। आपको प्रॉपर किचन ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, स्टोरेज सॉल्यूशंस चाहिए, तभी आपका किचन का अंडर सिंक अच्छा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो सकता है, और ये आपका खर्चा भी बहुत बचा सकता है। किचन अंडर सिंक हमेशा बहुत डीप और डार्क प्लेस होता है, वहाँ के लिए आपको मोशन सेंसर लाइट ज़रूर ले लेनी चाहिए। ये तो मैंने अपने घर में हर जगह ऑलमोस्ट लगाई हुई है, जहाँ पे भी वायरलेस कनेक्शन आपको चाहिए, बस इनको रिचार्ज करना है अपने टाइप C से, और आप रिचार्ज करके इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। तो किचन अंडर सिंक के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो या छोटी लाइट्स भी यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई किचन अंडर। क्लीनिंग सप्लाईज अगर आपकी प्रॉपरली सॉर्टेड ना हो और ऑर्गेनाइज ना हो तो ये आपका खर्चा बहुत बढ़ा सकती हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसिव भी आती हैं। तो आप रेपिटेटिव परचेज करते रहोगे अननोइंगली, जाने बिना कि आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो इसीलिए ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। एक बार का पैसा स्पेंड करने से बार बार मनी सेव होती है, तो वो क्यों ना की जाए। वूकी के आपको बताऊं मैंने क्या गलती करी थी। वूकी के मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो कि मैंने गलती से ख़रीद लिए हैं, बिकॉज मुझे लगा मेरे पास है ही नहीं, ख़त्म हुए और वो पीछे दबे पड़े रह गए। इसीलिए मैंने अपनी सारी किचन की अंडर सिंक स्टोरेज फिर से रीऑर्गेनाइज करी है। डिश वॉशर लिक्विड, रिंस एड, ड्रेन नेक, सब कुछ चीज़ें डोर पे ही हैं। डोर खोलो और सब कुछ इज़ हैंडी। ये इतना ज़्यादा ईजी सिस्टम मैंने अब कर दिया है कि एनीवन कैन हैंडल दिस सिस्टम। इवन अगर एक्स्ट्रा माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं तो वो भी नीचे वाली बास्केट में ही हैं, जो कि मैंने 1-2 रखे हुए हैं।
हैं, अदरवाइज़ बाहर ड्राई हो रहे होते हैं। और किचन सिंक के नीचे मैंने ये क्लीनिंग सप्लाईज रखे हैं, कुछ क्लीनिंग रैग्स, बहुत सारे गार्बेज बैग जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, क्लीनिंग ब्रशेस जिसमें कि पुराने ब्रशेस भी हैं और दूसरे नए ब्रशेस भी हैं, स्क्रैपर्स रखे हुए हैं। सो सब चीज़ें हैंडी हैं। ग्रे टिश्यू बास्केट के नीचे मैंने व्हील्स लगा दी हैं। और जो मैंने इस बारी किचन स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ किए हैं वो आप घर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इट डजंट मीन कि अगर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे तो घर में और कहीं यूज़ नहीं होंगे। मैं आपको अभी अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन का टूर दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि यही ऑर्गेनाइजर्स हर जगह घर में यूज़ हो सकते हैं। और अगर आपको इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस जानने हैं मुझे कमेंट करके बताना, एक स्पेशल वीडियो या शॉर्ट्स लेके आऊँगी आपके लिए। सारे स्प्रे बॉटल्स, क्लीनिंग स्प्रेज और क्लीनिंग जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं सारी वो रखी हुई हैं। साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे सोफ़ा वगैरह के अपहोल्स्ट्री या फिर सिल्वरवेयर जो क्लीन करना होता है, पीताम्बरी है, कोलगेट है, वो सब चीज़ें और एक्स्ट्रा स्पॉन्जेस भी मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। साइड में आ जाओगे तो ये एक बहुत नैरो स्पेस है जिसमें मैंने डबल साइड हुक लगा के ग्लव्स और ब्रशेज़ और साथ में डिश वॉशर की एक फनल आती है वो हैंग कर रखी है। और वो बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे हो ना कॉर्नर में, उसमें मैंने एक्स्ट्रा स्प्रे बॉटल्स, कुछ एक्स्ट्रा जो एम्प्टी स्प्रे बॉटल्स होती हैं वो रखी हुई हैं और एक्स्ट्रा क्लीनिंग सप्लाईज रखी हुई हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा खरीद ली थी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की वजह से, वो मैंने वहाँ रखी हुई है। तो जब अब मुझे रीस्टॉक करना होगा मैं वहीं से पिक करूँगी। आई बटन में और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुराना किचन अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनसे कि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से मैं कहाँ तक आ गई। और यहाँ पे अब खाली स्पेस भी आपको विजिबल हो रहा है जहाँ पे मैं एक बास्केट रखती हूँ जब क्लीनिंग सप्लाईज मुझे निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती है, देन आई यूज़ दिस थिंग। स्मॉल किचन में ऑर्गेनाइजेशन करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आई होप यहाँ से आपको बहुत सारे स्टोरेज आइडियाज़ एंड आइडियाज़ टू ऑर्गेनाइज किचन अंडर सिंक आपको मिले होंगे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और अपने घर को सुंदर आप ही बना सकते हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।